आज हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद में जो हाल ही में एयर इंडिया का विमान हादसा हुआ, फ्लाइट AI-171, उसकी। हमारे पास इससे जुड़ा एक लेख है, एयर इंडिया AI-171 अहमदाबाद एविएशन ट्रेजेडी। तो इसी लेख के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मुख्य बातें हैं, क्या शुरुआती जानकारी है। तो ये घटना है 12 जून 2025 की। एयर इंडिया की फ़्लाइट थी बोइंग 788 ड्रीम लाइनर AI-171, लंदन जा रही थी और अहमदाबाद से टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद ये क्रैश हो गई। और जो सबसे भयानक बात है शायद, ये शहर के बीच में एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिरी। इससे विमान में जो 241 लोग थे उनकी तो जान गई ही, ज़मीन पर भी मतलब हॉस्टल में कम से कम 30 लोगों की मौत हुई। हाँ बिल्कुल। और ये कि हादसा एक आबादी वाले इलाके में हुआ, उसने इसे और भी विनाशकारी बना दिया। और वो जो तथ्य है कि सिर्फ एक यात्री बच पाया, सिर्फ एक, हाँ, जो कि इमरजेंसी एग्जिट के पास बैठे थे, ये वाकई दिखाता है कि त्रासदी कितनी गंभीर थी। सिर्फ एक। ओ, ये तो सोच कर ही अजीब लगता है। अच्छा, तो शुरुआती जांच के बारे में क्या कहता है लेख, कुछ पता चला है? हाँ देखिए, शुरुआती जांच जो है वो दो मेन चीजों की तरफ इशारा कर रही है। या तो इंजन थ्रस्ट लॉस, मतलब इंजन ने पावर देना बंद कर दिया, या फिर कोई बड़ी इलेक्ट्रिकल गड़बड़ी हुई। और एक बहुत बहुत अहम बात सामने आई है कि विमान का जो रैम है, टर्बाइन है, जिसे RET कहते हैं, वो हवा में ही खुल गया था। रैम एयर टर्बाइन, ये क्या चीज़ है? मतलब RAT, और इसका खुलना इतना अहम क्यों है? देखिए, RAT जो है वो एक तरह का छोटा सा बैकअप टर्बाइन होता है। अगर विमान के मेन इंजन फेल हो जाएं और जो ऑक्सिलरी पावर यूनिट है वो भी काम ना करे, तब ये RAT खुलता है। ये हवा के प्रेशर से घूमता है और थोड़ी सी बिजली पैदा करता है, ताकि पायलट के पास कम से कम कुछ बेसिक कंट्रोल्स चलते रहें। अच्छा। तो इसका हवा में खुल जाना, ये अपने आप में एक बड़ा संकेत है। ये मतलब एक तरह से विमान का आखिरी सहारा होता है पावर के लिए। तो अगर ये खुला है, इसका मतलब है कि शायद मेन और बैकअप दोनों पावर सिस्टम फेल हो गए थे। ये जांच करने वालों को सीधा इशारा करता है कि कोई बहुत ही गंभीर और अचानक हुई गड़बड़ी थी। अच्छा। RAT का खुलना मतलब वाकई सीरियस प्रॉब्लम थी। तो फिर तो जांच भी काफी बड़े लेवल पर हो रही होगी। हाँ बिल्कुल, जांच का स्केल काफी बड़ा है। भारत की जो एविएशन अथॉरिटीज हैं, DGCA वगैरह, उनके साथ अमेरिका की NTSB और बोइंग के एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं। तो ये एक तरह से पूरी अंतर्राष्ट्रीय जांच बन गई है। और एक और चीज हुई है, एहतियात के तौर पर एयर इंडिया के जितने भी बोइंग 787 विमान हैं, उन सब की एक्स्ट्रा टेक्निकल चेकिंग के ऑर्डर दिए गए हैं। ठीक है। और अगर हम इसको थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, जैसा लेख में भी कहा गया है, तो इस हादसे ने फिर से बोइंग के विमानों पर, खासकर 787 ड्रीम लाइनर जैसे इतने एडवांस माने जाने वाले विमानों की सेफ्टी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सही बात है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, अहमदाबाद में ये एक बहुत भयानक हादसा हुआ, कई जाने गई। शुरुआती संकेत या तो गंभीर इंजन प्रॉब्लम या फिर इलेक्ट्रिकल फेलियर की तरफ है, जिसका एक बड़ा इंडिकेशन वो RAT का खुलना है। और अब एक बड़ी इंटरनेशनल जांच चल रही है। बिल्कुल सही। लेकिन हाँ, अंतिम नतीजे के लिए तो ऑफिशियल जांच रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा। विमान हादसों की जांच वो काफी जटिल होती है, उसमें समय लगता है। हाँ, वो तो है। और चलिए जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं कि जब बोइंग 787 जैसी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी इस तरह से फेल हो जाती है, तो ये हमें हमारी जो निर्भरता है इन जटिल सिस्टम्स पर और उनको सेफ रखने की जो लगातार चुनौती है, उसके बारे में क्या सोचने पर मजबूर करता है?